हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। जैसा कि कल आप लोगों को बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल दिया था, तो कैसा काम किया चेक कर लेते हैं। तो कल जो है लेवल दिया था, तो लेवल के हिसाब से देखोगे बैंक निफ्टी फ्यूचर के अंदर यहाँ पे जो है ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। एक लास्ट में जो है बोल सकते हो यहाँ पे एक लास्ट मूवमेंट पे यहाँ पे डॉट टारगेट टच, यहाँ से जो है डॉट टच करके रिटर्न ऊपर की तरफ आया था। तो यहाँ पे जो है सेल कॉल बाई कॉल करना थोड़ा रिस्की था। तो यहाँ पे जो है कोई ट्रेड आज बैंक निफ्टी फ्यूचर के अंदर कोई भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पे जो है ऑलरेडी मैं मॉर्निंग में जब लाइव स्ट्रीम पे आया था, तो यहाँ पे हम लोगों ने बाई कॉल एक्टिवेट किए थे। बाई कॉल एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे जो है हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किए, और जहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया तकरीबन 140-150 पॉइंट्स का जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। और उसके बाद जो है इमीडिएट यहाँ पे नीचे की तरफ सेलिंग आई। यहाँ से जो है मेरा भी व्यू था कि सेल हो सकता है, लेकिन कंफर्मेशन थोड़ा सा ये था कि ऊपर की तरफ एटलीस्ट यहाँ तक प्राइस जाता था और नीचे की तरफ आता था, तो ये लेवल से जो है हम सेल कर सकते थे। तो लाइव स्ट्रीम में ये सेल कॉल मिस हुआ, और यहाँ से जो बाई कॉल एक्टिवेट किया था काफ़ी टाइम तक मार्केट साइडवेज थी। ऑप्शन के अंदर 30 पॉइंट्स प्रॉफिट दे रहा था, फिर उसके बाद जो है नीचे की तरफ आ रहा था। तो तकरीबन 2 से 3 टाइम ऐसा हुआ 30 पॉइंट्स का जो है प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन मैं प्रॉफिट लेने के लिए मना कर रहा था। उसके पीछे लॉजिक बता रहा था। ऊपर की तरफ जो है टारगेट था लाइव स्ट्रीम के अंदर, वो टारगेट बता रहा था 36,700। तो देखोगे तो 36,690 ये प्राइस गया था, और उसके बाद जो है नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पे जैसे ही 36,690 प्राइस गया था, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए कह दिया था। तो ऑप्शन के अंदर तकरीबन 80 to 90 पॉइंट्स का यहाँ पे गेन हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में हम लोगों ने एक बाई कॉल एक्टिवेट किए थे। उसके पीछे लॉजिक ये था, यहाँ पे जो है अगर हेवी क्वांटिटी में जो भी ट्रेड किए थे, उनको यहाँ पे जो है क्वांटिटी कम रखने के लिए कहा था। रीज़न हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की था, स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो स्टॉप लॉस हम लोगों ने ये लो के हिसाब से रखे थे, तो जिसकी वजह से स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे बाई कॉल एक्टिवेट किया, और यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ पे जो है अगर सपोज आपने 2 लॉट से यहाँ पे ट्रेड किए होंगे, तो आपको यहाँ पे 80 to 90 पॉइंट्स प्रॉफिट हुआ होगा। और यहाँ पे जो है आप सिंगल लॉट से ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे आपका जो है आपको ऑलरेडी सिंगल लॉट से ट्रेड करने के लिए कहा था लाइव स्ट्रीम के अंदर। तो यहाँ पे सिंगल लॉट में जो है तकरीबन 80 पॉइंट्स के आसपास ऑप्शन के अंदर लॉस हुआ। तो यहाँ पे जो ओवरऑल बहुत से लोग जो है कॉस्ट टू कॉस्ट थे, जो सिंगल लॉट से ही सिर्फ ट्रेड करते हैं, तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट थे। और जो हेवी क्वांटिटी में ट्रेड करते थे, तो ओवरऑल जो है 70% लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था। और थोड़े बहुत जो है मॉर्निंग में ये कॉल नहीं लिए थे, और ये कॉल लिए तो वो लॉस में थे। ठीक है, तो इक्विटी के अंदर भी बहुत से ट्रेड हम लोगों ने आज के दिन लिए थे। इक्विटी में भी एक अच्छा आज प्रॉफिट बुक किया भारतीय एयरटेल वगैरह में। ठीक है, निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी के अंदर क्या हुआ। निफ्टी जो है देखोगे फर्स्ट मार्केट ओपन होते साथ ही यहाँ से एक बाई कॉल जनरेट हुआ, और टारगेट अचीव हुआ। लेवल के हिसाब से तो बहुत से लोगों ने लिए भी थे, बहुत से लोगों ने नहीं भी लिए थे। तो यहाँ पे जो है 2 कैंडल के अंदर जो है टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद डॉट लेवल टच करके नीचे की तरफ आया, ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 60%। लेकिन हमारे रूल्स के हिसाब से यहाँ पे दोनों में से कोई भी कॉल यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी एक सेल कॉल एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन जो ऑलरेडी बाइंग में थे, कल से जो बाइंग होल्ड करके रखे थे, तो उन लोगों को जो है ट्रेल एसएल में बताते गया। और वो यहाँ पे जो है जब प्राइस यहाँ पे जो एक बाई कॉल जब एक्टिवेट हो रहा था, तो इस टाइम पे जो है रूल्स के हिसाब से मैंने यहाँ पे बाई कॉल लेने के लिए मना किया था। और यहाँ पे जब प्राइस मार्केट क्लोज हो रही थी, तो यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ आप लोगों को लेवल के हिसाब से 180 का टारगेट दिया था, 17,180। तो टारगेट तो अचीव नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुक करने के लिए ऑलरेडी लोगों को बता दिया था। ठीक है, तो ओवरऑल आज जो है बैंक निफ्टी और निफ्टी में मूवमेंट जो है निफ्टी के अंदर था, लेकिन लेवल के हिसाब से जो है कॉल जनरेट प्रॉपर नहीं हुए। तो निफ्टी में अवॉइड किया, और बैंक निफ्टी के अंदर 2 ट्रेड किए थे, तो ओवरऑल प्रॉफिट छोटा प्रॉफिट ही था। ठीक है, तो देख लेते हैं कल के दिन क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे मैंने लेवल ड्रॉ कर दिया है। तो जो भी नए व्यूअर्स आए हैं उनको समझाने के लिए एक दफ़ा मैं वापस से क्लियर कर देता हूँ। हमारा जो है कुछ रूल्स है। अगर आप न्यू आए हो चैनल पे, तो एटलीस्ट जो मैं लेवल आप लोगों को जो प्रोवाइड करता हूँ, तो आप एटलीस्ट 4 से 5 वीडियो प्रीवियस देखोगे, तो आपको समझ में आएगा रूल्स कैसे फॉलो करना है, किस हिसाब से ट्रेड लेना है। अगर आप लाइव स्ट्रीम पे आते हो, तो वहाँ पे तो मैं आपको डायरेक्शनली ट्रेड बता देता हूँ। यहाँ तक कि ऑप्शन के में कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, कहाँ पे क्वांटिटी हैवी रखना है, कहाँ पे जो है क्वांटिटी कम रखना है, वो चीज़ मैं आप लोगों को लाइव स्ट्रीम के अंदर बता देता हूँ। तो जो लाइव स्ट्रीम में जुड़ते हैं, तो उनको जो है बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और जो अगर वीडियो देख के अगर लेवल देख के ट्रेड कर रहे हो, तो उनको यहाँ पे जो है रूल्स जो बता देता हूँ, सिर्फ जो वीडियो देखते हैं उनको। तो ये हमारा लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, और ये लाइन 4 है। लाइन 1 के नीचे प्राइस जब भी जाएगा आपको सेल करना है। लाइन 1 और लाइन 3
ये जो है सेलिंग पॉइंट है। अगर लाइन 1 के नीचे प्राइस जाएगा तो सेल करना है, लाइन 3 के नीचे प्राइस जाएगा तो आपको भी यहाँ पे भी सेल करना है, और लाइन 2 और लाइन 4 इसके ऊपर जब भी प्राइस जाएगा तो आपको बाई करना है। सपोज आपका जो है यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट होता है, लाइन 3 से आपका सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, लाइन 4। सेम सिचुएशन अगर यहाँ से आपका बाई कॉल एक्टिवेट होता है, ऊपर की तरफ ये लेवल ब्रेक करता है तो आपका स्टॉप लॉस उसके नीचे वाली लाइन हो जाएगी। अगर यहाँ से आपका बाई कॉल एक्टिवेट होता है तो आप नीचे की तरफ आपका जो है ये लाइन स्टॉप लॉस हो जाएगा, टारगेट ये हो जाएगा। यहाँ से अगर सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो आपका जो है नीचे की तरफ ऊपर की तरफ ये ऊपर की तरफ जो है ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कल के दिन क्या पॉसिबिलिटी है। कल के दिन में आप मार्केट कहीं भी ओपन हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, इस लेवल से ट्रेड करोगे तो आपको एक प्रॉफिट होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा। लाइव स्ट्रीम में जो है जो भी पॉसिबिलिटी होती है उस हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, चाहे इक्विटी हो या इक्विटी में हो या निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या कमोडिटी हो, तो ओवरऑल एक अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड भी बता रहा हूँ, तो आप लोग जो है कोशिश कीजिए लाइव स्ट्रीम में आने की। ठीक है, लाइन 1 जो है 36,270, 36,270 लाइन 1 है, लाइन 2 जो है 36,400 और लाइन 3 जो है 36,580 और लाइन 4 जो है 36,700, 36,700। सपोज कल के दिन मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपन होती है तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है। जैसे कि आज के दिन ओपन हुई तो फ्लैट ओपन हुई तो यहाँ पे आपको वेट करना है। आज लेवल के हिसाब से देखोगे तो कोई भी ट्रेड जो है जनरेट नहीं हुआ। यहाँ पे आप बोल सकते हो एक बाय कॉल, लेकिन ये रिस्की हो जाता था, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक ये था कि नीचे की तरफ अगर थोड़ा सा जाता था और रिटर्न होता था तो यहाँ पे जो हम बाय कॉल एक्टिवेट करते थे, पर ये नीचे की तरफ नहीं गया, डॉट लेवल टच करके रिटर्न हो गया। तो इसके लिए यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा रूल्स हमेशा फॉलो करना। बहुत दफ़ा ऐसे होंगे कि आपके ट्रेड मिस होंगे, लेकिन आप बहुत दफ़ा जो है स्टॉप लॉस से बचोगे। सपोज कल के दिन यहाँ पे मार्केट ओपन होता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है 36,580। जैसे ये लेवल ब्रेक करता है तो आपको सेल कॉल एक्टिवेट करना है। ऊपर की तरफ आपका जो स्टॉप लॉस हो जाएगा 36,700, ये आपका ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस हो जाएगा। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 36,400। सपोज मार्केट यहीं ओपन होती है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है, और ये लेवल जो है ये लेवल आपका ब्रेक करता है 36,700, तो आपका टारगेट ऊपर की तरफ क्या होगा, ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 36,000 मैं ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट देख रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी का फ्यूचर के हिसाब से आप लेवल ड्रॉ कीजिएगा। 36,900 ये ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा, 36,900 ऊपर की तरफ जो है आपका टारगेट होगा, 36,900 ये ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होती है और यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जाके पहले नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न होता है 36,400, यहाँ से नीचे से आता है और यहाँ से रिटर्न होता है, तो आपको बाय कॉल एक्टिवेट करना है। आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 36,270, ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 36,580, जो पहले आपका सेल लेवल था वो आपका टारगेट पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर बाय कॉल एक्टिवेट होता है तो आपका ये टारगेट ऊपर की तरफ हो जाएगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होती है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न नहीं होता है, तो आपको नीचे की तरफ अगर ये लेवल ब्रेक करता है 36,270, ये जैसे ही ब्रेक करेगा आपको जो है यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट करना है। आपका जो है स्टॉप लॉस हो जाएगा 36,400, नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 36,100, 36,100 जो है आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा, 36,100 नीचे की तरफ टारगेट होगा। सपोज मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर गैप अप यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है तो आपको वेट करना है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल करना है। सेम सिचुएशन अगर गैप डाउन यहाँ पे होता है कहीं पे तो आपको वेट करना है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आपको बाय करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल करना है। अगर यहाँ कहीं अगर गैप डाउन या गैप अब छोटा सा अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो वेट कीजिएगा, अगर ऊपर की तरफ जाके रिटर्न होता है तभी सेल करना है, या ऊपर की तरफ ये लेवल ब्रेक करता है तो बाय करना है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, सपोज मार्केट यहाँ कहीं अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो आपको क्या करना है, ये मेथड के हिसाब से फिलहाल ट्रेड अवॉइड करना है। अगर मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन होता है तो वेट कीजिएगा, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो 36,400 ये स्टॉप लॉस पे। आप नीचे की तरफ जो टारगेट बताया 36,100, वो टारगेट के लिए आप जो है ट्रेड ले सकते हो। ऊपर की तरफ ऑलरेडी आप लोगों को टारगेट बता दिया है 36,900, आपको जो ऊपर की तरफ टारगेट बता दिया है। ठीक है, निफ्टी के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है, निफ्टी का लेवल देख लेते हैं। तो निफ्टी में जो है देखोगे लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है प्राइस,
तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड कीजिएगा। बहुत से लोग जो है लाइफ टाइम हाइप चल रहा है तो इस हिसाब से लोग सोचते हैं कि एक करेक्शन करेगा या नीचे की तरफ आएगा, बहुत ऊपर की तरफ जा चुका है। तो ये थिंकिंग आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। लेवल जो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है वो लेवल के हिसाब से ट्रेड कीजिए। बहुत से लोगों को लाइव स्ट्रीम पे देख रहा हूँ जो पुट लेकर बैठे रहते हैं, पुट में ट्रेड कर लेते हैं। सर यहाँ पे अब हम लोगों ने पुट लिया है, क्या करें, होल्ड करें, वेट करें? तो वैसा मत कीजिए। लेवल के हिसाब से आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, लेवल टू लेवल चलते रहिए, आपको प्रॉफिट होते रहेगा। ठीक है, जो भी पोजीशन आप इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, लाइन 1 और लाइन 3 इसके नीचे जब भी प्राइस आएगा आपको सेल करना है। लाइन 2 और लाइन 4 इसके ऊपर जब भी प्राइस जाएगा आपको बाय करना है। अगर यहाँ से सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो आपका ये लाइन स्टॉप लॉस होएगा। अगर यहाँ से आपका सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो आपका ये वाला लाइन जो है आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर यहाँ से बाय कॉल एक्टिवेट होता है तो ये लाइन आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। सपोज यहाँ से आपका बाय कॉल एक्टिवेट होता है तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ से सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो ये लाइन आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो लाइन 1 जो है 16,985, 16,985। लाइन 2 जो है 17,065, लाइन 2 जो है 17,065, लाइन 3 जो है 17,200 और लाइन 4 जो है 17,275, 17,275। ठीक है, तो लेवल आप जो आपको ड्रॉ करना है, आपको निफ्टी सितंबर फ्यूचर का मैं यहाँ पे लेवल बता रहा हूँ, इंडेक्स का नहीं, स्पॉट का नहीं। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी जो आपको फ्यूचर का लेवल बता रहा हूँ, स्पॉट का नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोगों को लेवल ड्रॉ करना है। सपोज मार्केट यहीं पे कल के दिन ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, तो आपको वेट करना है। सेम सिचुएशन जैसे बैंक निफ्टी में बताया, यहाँ ओपन होता है तो वेट कीजिएगा। यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है, और यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है 17,200, ये लेवल ब्रेक करता है तो आपको सेल कॉल एक्टिवेट करना है। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 17,065, आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 17,275। थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा है तो उस हिसाब से आप ट्रेड लीजिएगा। अगर हो सके तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग अवॉइड कीजिएगा। अगर आपके पास फ्यूचर का कैपिटल है तो आप फ्यूचर में ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्योंकि देखोगे तो काफ़ी टाइम मार्केट जो है एक रेंज में रहती है, उसके बाद जो है एक बड़ी कैंडल आती है और आपको जैसे यहाँ से अगर एक एग्जांपल, बहुत से लोग यहाँ पे बाई किए, डे हाई के ऊपर बाई किए। ठीक है, यहाँ से आपने डे हाई के ऊपर बाई किए और यहाँ तक जो है मूवमेंट हुआ, आपको जो है मूवमेंट हुआ, लेकिन एक ही कैंडल में जो आपका जो प्रीमियम डीके हुआ, फिर यहाँ से स्लो स्लो स्लो, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है आप ऑप्शन अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। निफ्टी के अंदर अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो संभल के ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और नीचे की तरफ ये लेवल ब्रेक करता है 17,200, तो आपको सेल कॉल एक्टिवेट करना है। नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा 17,065, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 17,275। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है तो आपको जो है बाय कॉल एक्टिवेट करना है। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 17,400, 17,400 ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा, 17,400 ऊपर की तरफ टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होती है और यहाँ से पहले नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न अगर होता है 17,065, तो आपको बाय कॉल एक्टिवेट करना है। स्टॉप लॉस हो जाएगा 16,985, 16,985 ये आपका नीचे की तरफ स्टॉप लॉस हो जाएगा। आपका टारगेट ऊपर की तरफ क्या होगा 17,200, ये आपका टारगेट होगा। सपोज यहाँ पे मार्केट ओपन होता है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है तो आपको सेल कॉल एक्टिवेट करना है। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 16,850, 16,850 नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा, 16,850 आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा। सपोज मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर गैप अप ओपन होता है तो वेट करना है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आपको बाय करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल करना है। सेम सिचुएशन यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल करना है। सपोज मार्केट यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन या यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन होता है तो इस सिचुएशन में वेट करना है, वेट कीजिएगा। अगर यहाँ पे अगर ओपन होता है, अगर यहाँ से रिटर्न नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न होता है तो आपको बाय करना है, वरना वेट करना है। अगर यहाँ से ओपन होता है, बाई चांस कभी ऐसा यहाँ पे होता है कि यहाँ पे ओपन होता है और नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है, तो तब जाके यहाँ पे आप सेल कॉल एक्टिवेट कीजिएगा। ठीक है, और लाइव स्ट्रीम में हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। वहाँ पे जो है मैं आप लोगों को अलग अलग मेथड पे जो भी ट्रेड बनता है वहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो लेवल्स अच्छे लग रहे हैं, काम करने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप लोगों को कुछ इंप्रूवमेंट करने ऐसा लगता है कि मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए तो आप लोग वो भी कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कल मिलते हैं लाइव स्ट्रीम पे। थैंक यू सो मच।